हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरवी साइंस। हमारा ये आज का छोटा सा वीडियो फाइलम टीनोफोरा के ऊपर है। टीनोफोरा निडेरिया के बाद और प्लेटीहेल्मिन्थ के पहले का फाइलम है, तो इस वजह से टीनोफोरा के बहुत से फीचर्स इन दोनों ग्रुप से काफ़ी सिमिलर होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिमाइंडर, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फटाफट फॉलो कर लें। चलिए अब हम चलते हैं टीनोफोरा के टैक्सोनॉमिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको फिर से 9 फीचर्स दिए हुए हैं, जिनमें से आपको फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 6 एंड फीचर नंबर 9, इन तीनों को याद रखना है। 3, 6 एंड 9। जो थर्ड फीचर है वो है सिमेट्री का। सिमेट्री होती है टीनोफोरा की रेडियल। अब आप बताइए कि और कौन कौन से फाइलम के एनिमल हैं जिनकी सिमेट्री रेडियल होती है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद फीचर नंबर 6 डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम टीनोफोरा का इनकम्प्लीट होता है और बाकी सारे जो फीचर्स है जैसे कि सीलोम, सेगमेंटेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी होते हैं एब्सेंट। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सारे जो फीचर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है पर वो भी इनकम्प्लीट होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब बात करें फीचर नंबर 9 डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। इसको हम आगे के वीडियो में और डिटेल में समझेंगे, पर आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं और टीनोफोरा के और भी टैक्सोनॉमिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिक फीचर्स में दिया हुआ है टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज sea walnut or comb jellies are exclusively marine, radially symmetrical diploblastic organism with tissue level organization। तो आपके जो टीनोफोर्स होते हैं उन्हें कॉमनली सी वॉलनट्स यानी कि समुद्री अखरोट भी कहा जाता है और कहीं कहीं इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं, मतलब कि ये केवल और केवल समंदर के पानी में मिलेगी, आपको मीठे पानी में नहीं मिलेगी, मतलब इनलैंड वाटर में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। टीनोफोर्स को कॉम्ब जेली क्यों कहा जाता है इसका पता आपको नेक्स्ट स्लाइड में लगेगा, पर यहाँ पर हम देखेंगे इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल, यानी कि इन्हें 360 डिग्री के एंगल से कहीं से भी दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। फिर बात आती है जर्म्स लेयर की। तो इनकी जो जर्म लेयर होती हैं वो होती हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें केवल एंडोडर्म होगी और एक्टोडर्म होगी। इसमें मीजोडर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं या ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट केवल एंडोडर्म और एक्टोडर्म से होगा। मीजोडर्म का कोई रोल नहीं होगा इनकी बॉडी के ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में। इसके बाद बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू लेवल का। आपकी एनसीईआरटी में केवल 2 ऐसे फाइलम दिए हुए हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल टिश्यू लेवल होता है। पहला तो ये टीनोफोरा और दूसरा टीनोफोरा के जस्ट पहले आने वाला निडेरिया। तो ये हुए टीनोफोरा के कुछ टैक्सोनॉमिक फीचर्स। अब हम टीनोफोरा की बॉडी का ओवरव्यू देखेंगे। The body bears 8 external rows of ciliated कॉम्प्लेट्स which helps in locomotion। ये जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट वाला फीचर है यही टीनोफोरा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा को लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यदि टीनोफोरा को जाना हो तो वो किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेट्स का यूज़ करते हैं। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेट्स होती हैं वो सीलिएटेड होती हैं, मतलब छोटे छोटे सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनका जो नंबर होता है वो होता है 8। तो वैसे टीनोफोरा का जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एनिमल कम लग रहा है, स्पेसशिप ज़्यादा लग रहा है। अब पता नहीं ये स्पेसशिप किसका है, थॉर का है या लोकी का है या थॉर्नोस का है, पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीनोफोर्स की बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी में एक और फीचर मिलता है जो है बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जब कोई एनिमल अपनी बॉडी से खुद का कोई लाइट प्रोड्यूस करे, कहीं और से वो लाइट ना ले, उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट हैं उनकी केमिकल एक्टिविटी की वजह से यदि लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस।
वैसे तो आपने आर्थ्रोपोडा के कुछ और मेंबर्स को भी देखा होगा बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हुए, जैसे कि जुगनू। जुगनू भी रात में चमकता है तो वो भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पर जो चमक के लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ल्यूसीफेरिन। यही केमिकल है जो रात में इनको चमकने में हेल्प करता है। बायोलुमिनेसेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को लाइफ ऑफ पाई मूवी के एक सीन में देखने मिलेगा। जब एक्टर समंदर के बीच एक आइलैंड में रुकता है तब वो आइलैंड रात को पूरा चमकने लगता है। जिन लोगों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी है वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो ये मूवी एक बार जरूर देखें। पूरी मूवी बहुत बढ़िया है। एज अ बायो स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है और आपको यदि वो सीन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो सीन आपको कैसा लगा। चलिए मूवी से आगे निकलते हैं और टीनोफोरा के डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो टीनोफोरा का डाइजेशन होता है वो दोनों तरीके का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। मतलब कि सेल के बाहर भी होगा और सेल के अंदर भी होगा। दोनों टाइप का डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। ये भी एक यूनिक फीचर है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो टीनोफोरा में 3 पॉइंट हमें याद रखना है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब एक एक कर हम इन तीनों लाइनों का मतलब समझेंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों देखने मिलेंगे। एक ही बॉडी में आपके स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, यानी कि टीनोफोरा के मेंबर्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा टीनोफोरा में वो बॉडी के बाहर होगा, पानी में होगा, वाटर में होगा। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। मतलब लाइफ की 3 स्टेजेस होंगी। एक तो होगी लार्वा, दूसरी होगी जुवेनाइल फेज और तीसरी होगी एडल्ट फेज। रिप्रोडक्शन के बाद बात की जाए एग्जाम्पल की तो आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है प्लूरोबैंकिया एंड दूसरा है टीनोप्लाना। ये दोनों के डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो 2 डायग्राम या इमेज आपको दिखाई दे रही हैं। पहली इमेज आपके एनसीईआरटी बुक की है, ये आपको पता होगा, आपने देखा होगा। उसके बाद जो दूसरी है वो एक रियल इमेज है टीनोफोरा के मेंबर की। यहाँ आप देख सकते हैं ये हाथों में रखा हुआ है टीनोफोरा का मेंबर, जिसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और ये एक जेली बॉल के जैसा दिखाई देता है। जो आपके खेलने की बॉल आती है जेली बॉल, वैसा ही दिखाई देता है। यहाँ हमारा टीनोफोरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।